हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप सभी को बता दें, वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की कंटिन्यू क्लासेस सुपर टेट और यूपी टेट के लिए चल रही हैं। और अगर आप लोग इतना इनएक्टिव रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। एकदम से एक्टिव होइए, लास्ट मोमेंट चल रहा है। और जब तक इस तरीके से तैयारी नहीं करेंगे, मतलब लग करके जोर शोर से तैयारी नहीं करेंगे, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दें, यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर कवर करते हैं। करंट अफेयर की मतलब जो मार्च और फरवरी और मार्च को मिला करके सॉरी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो आपको एक वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा वनडे एग्जाम टारगेट पर। तो जल्द ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत हुए केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं। तो मंत्री रहते हुए किसे प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनाया गया, तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्हें प्रादेशिक सेना में कैप्टन, कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये ऐसे होने वाले, यानी कि सांसद रहते हुए प्रादेशिक सेना में कप्तान बनने वाले ये पहले सांसद बन गए हैं। ठीक है, तो ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का निधन हो गया। जमाइका, नाइजर, आइवरी कोस्ट। ऑप्शन सी सही हो जाता है, आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री रहे हामिद बकायोको का कैंसर के कारण निधन हो गया। ठीक है, और आपको बताते चलते जुलाई 2020 में अपने पूर्ववर्ती, जिनका नाम है अमादव गोन कुलीबली की अचानक मृत्यु के बाद इन्हें प्रधानमंत्री नामित किया गया था। तो आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति हैं आलासान वतारा, ठीक है, आलासान वतारा ने बकायोको के स्थान पर पैट्रिक अची को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। ठीक है, पैट्रिक अची इससे पहले देश के रक्षा प्रमुख के रूप में सेवारत थे। तो प्रेजेंट टाइम में ये है अंतरिम प्रधानमंत्री, मतलब इन्हें अभी चेंज भी किया जा सकता है। यहीं पर ये जानते रहिए हमने राष्ट्रपति का नाम क्यों लिया। राष्ट्रपति का नाम इसलिए लिया कि आपको पता होना चाहिए कि आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन है। चलिए, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन है, आलासान वातारा। और आइवरी कोस्ट की राजधानी एक मिनट लिख देते हैं, यामोसोक्रो है आइवरी कोस्ट की राजधानी। आइवरी कोस्ट की मुद्रा क्या है, पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। हाल ही में किस सरकार ने IBM के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने IBM के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताते चलते IBM ने राज्य के 5 जिलों में 130 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में IBM स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मिशन, जिसका नाम है समग्र शिक्षा उत्तराखंड, इसके साथ मतलब सहयोग की एक तरीके से घोषणा की है। ठीक है, आपको बताते चलते कार्यक्रम जो है स्टेम, मतलब यहाँ पर देखिए आपको बताते चलते स्टेम का मतलब पहले समझिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये है इसका फुल फॉर्म है। तो कार्यक्रम जो है साइंस है और टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स क्षेत्रों के करीब 25,600 छात्रों के कौशल और करियर को ये आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये कार्यक्रम स्टेम फॉर गर्ल्स मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए शिक्षा से कार्य और करियर मार्ग में सुधार के उद्देश्य से एक IBM कॉर्पोरेट की ये सामाजिक दायित्व पहल है ये। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर IBM की। तो IBM के CEO कौन है। IBM के CEO हैं अरविंद कृष्ण। कौन है, अरविंद कृष्ण है।
IBM का मुख्यालय कहाँ पर है? IBM का मुख्यालय है अरमोनक। ये अरमोनक ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के CM कौन है? तीरथ सिंह रावत है, चेंज हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा बनता है, हाल ही में किस दिन या किस तारीख को विश्व स्तर पर विश्व किडनी दिवस मनाया गया? अब यहाँ पर ये देखिएगा, हाल ही में विश्व स्तर पर विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व स्तर पर विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 11 मार्च को। देखिए 11 मार्च 2021 को विश्व स्तर पर विश्व किडनी दिवस मनाया गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानते रहिए, विश्व किडनी दिवस जो होता है, वर्ल्ड किडनी डे, हर साल मार्च के सेकंड गुरुवार को मनाया जाता है। दूसरे गुरुवार को ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व किडनी दिवस कब हुआ? आपको बताया मैंने, मार्च के दूसरे गुरुवार को। तो इस बार मार्च का जो दूसरा गुरुवार था ये पड़ गया 11 मार्च को। तो और यहाँ पर ये भी जानते रहिए 2021 विश्व किडनी दिवस का जो विषय है वो क्या है? वो है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। ठीक है, तो विश्व किडनी दिवस क्यों मनाया जाता है? हमारी किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। और जिसे भी कोई बीमारी होती है तो उसके अंदर हिम्मत बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, और दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी और इससे संबंध जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसको बताने के लिए ये सब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है जो उपयोग के लिए तैयार हो चुका है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, फुगाकू है। ऑप्शन ए फुगाकू है। फुगाकू है, ये आपको बताते चलते हैं, ये जापान ने विकसित किया है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू का नाम माउंट फूजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया, माउंट फूजी। ठीक है, अब ये सुपर कंप्यूटर पूरी तरीके से तैयार है और जापान में विकसित किया गया है। और अब ये उस पर आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, इसके लिए उपलब्ध है ये। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं, अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विशेष परियोजनाओं के लिए सुपर कंप्यूटर का परीक्षण किया गया था। और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, फुगाकू पूरी तरह से खुला और साझा उपयोग के लिए आप इसे ये उपलब्ध भी हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जानते रहिए, सुपर कंप्यूटर ने लगातार दूसरे वर्ष के लिए शीर्ष 500 की सूची में ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है फुगाकू। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करेंगे जापान की। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है? जापानी येन है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आज़ादी के कितने वर्षों को मनाने के लिए 2021 का दांडी मार्च निकाला गया? 2021 में दांडी मार्च निकाला गया, मतलब कि इस साल। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए 75वीं। तो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद में दांडी मार्च की 91वीं, ध्यान दीजिएगा सब इकट्ठे हम बोल रहे हैं, 91वीं वर्षगांठ को बनाने के लिए हरी झंडी दिखाई। नमक मार्च जो मार्च से अप्रैल 1930 तक हुआ था, मार्च से लेकर के अप्रैल 1930 तक हुआ था। क्यों हुआ था? देश में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए। किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ये सविनय अवज्ञा का कार्य था। इस कार्यक्रम को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रम का भी ये हिस्सा है। और आपको बताते चलते हैं, देखिए पूरा जो सच में दांडी मार्च हुआ था, तो नमक के उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी
ने एक अहिंसक विरोध किया था, तो इसके लिए दांडी मार्च या आप कह सकते हैं नमक मार्च निकाला गया। तो गांधी के नेतृत्व में 78 लोगों ने 12 मार्च को 24 दिन का ये मार्च शुरू किया था और 5 अप्रैल 5 अप्रैल 1930 को दांडी ये पहुंचे थे। दांडी में नमक बनाने के बाद गांधी दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर धरसना साल्ट वर्क्स के पास गए, जहाँ पे नमक वगैरह का उत्पादन होता था। ठीक है, वहाँ पर जाते हैं, नमक का ये जो कानून होता है तोड़ते हैं और फिर उसके बाद इन्हें 5 मई को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। जो दांडी मार्च था उसके बारे में मैंने बताया, जो नमक मार्च था उसके बारे में बताया। साथ साथ में हमने ये कहा आपसे ना करंट और जीएस साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं लाइक और शेयर कर दिया करिए। आप लोग लाइक और शेयर तो बहुत ही कम करते हैं, तो जब तक करेंगे नहीं लोगों तक पहुँचेगा कैसे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेरात का त्योहार मनाया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में शिवरात्रि हेरात का त्योहार ये मनाया गया। ठीक है, और जो महाशिवरात्रि का त्यौहार है इसको स्थानीय रूप से कश्मीर में हेरात के रूप में जाना जाता है, जिसे कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा वटकनाथ पूजा मतलब एक धार्मिक त्यौहार, एक तरीके से धार्मिक कार्यक्रम होता है। इसे पूरी धूमधाम से जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्व का त्यौहार होता है कश्मीरी पंडितों के बीच, जो इसे मतलब देवी पार्वती के साथ भगवान शिव की शादी के रूप में मनाते हैं। ये त्यौहार भक्ति और सौहार्द के मूल्यों का प्रतीक है, जो जम्मू और कश्मीर की शानदार परंपरा और एक तरीके से संस्कृति की पहचान को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में ARCIL के MD और CEO कौन नियुक्त किए गए? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, पल्लव मोहपात्रा। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। देखिए ARCIL का फुल फॉर्म है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। लिख देते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इन्होंने पल्लव मोहपात्रा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, इसके पहले नियुक्ति से पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO थे। मोहपात्रा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO थे। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं। विनायक बहुगुणा 5 साल के लिए, जून 2020 तक 5 साल के लिए ARCIL के MD और CEO के रूप में काम किए थे। और ये RCIL 2002 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, मिताली राज है। ऑप्शन सी सही होता है, मिताली राज। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं। सभी क्रिकेट प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर भी बन गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं। इंडिया की तो पहली हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, इन्होंने ये उपलब्धि कब हासिल की है? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे जो तीसरा एक दिवसीय मैच है, इसमें भारतीय पारी के 28वें ओवर में एनी वॉश की गेंद पर एक चौका लगाने के बाद 10,000 रन बना करके ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। और मिताली राज के पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, आपको यहाँ पर बताते चलते कुछ उपलब्धियां। इन्हें 2003 में कब? 2003 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2015 में पद्मश्री मिला था।
पद्म श्री मिला था। ये एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक से अधिक आईसीसी ओडीआई विश्व कप फाइनल में कप्तानी की, जो कि 2005 और 2017 में की है। ठीक है, और 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे करने वाली भी ये पहली महिला बन गई हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ नहीं है, क्वेश्चन आज का हो जाता है कंप्लीट। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत हुए केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का निधन हो गया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, आइवरी कोस्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने आईबीएम के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, हाल ही में विश्व स्तर पर विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? इस बार की मनाएंगे 11 मार्च को, वैसे मनाया जाता है मार्च के दूसरे गुरुवार को। इस बार की जो थीम है, विषय है, ये है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है जो उपयोग के लिए तैयार हो चुका है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए फुगाकू है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आज़ादी के कितने वर्षों को मनाने के लिए 2021 का दांडी मार्च निकाला गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए 75वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हेरात का त्यौहार मनाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ARCIL के MD और CEO कौन नियुक्त किए गए? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए पल्लव मोहपात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी मिताली राज। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। हाल ही में UN के बाय ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए गिरीश मुर्मू। अगला है, हाल ही में फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, अश्विन और ब्यूमोंट ने। अगला है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, 69,000। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सार्वजनिक स्थानों पर फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोट डाले गए? ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? ऑप्शन ए INS करंज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी कोनेरू हम्पी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने % होगी? ऑप्शन बी 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OECD के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने % होगी? तो ऑप्शन सी 12.6%। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए चीफ सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, डॉक्टर GP सामंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और देखेंगे आज का सवाल। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना, हरप्रीत कौर, मिताली राज। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा और मुझसे जुड़ने के लिए मुनमुन ब्लॉग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, 100% अच्छा लगेगा। ठीक है, और वनडे एग्जाम टारगेट आपका है ही। मुनमुन ब्लॉग्स, आप मुझसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। मेरी एक्टिविटी, मेरी क्रिएटिविटी या फिर कुछ मोटिवेशनल चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।